नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो 1000 पजल सीरीज का सिलसिला फिर से चालू करेंगे आज से। और आने वाले अब जो भी एग्जाम है आप लोगों का, कल मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुना कहीं कि एसबीआई का आने वाला है नोटिफिकेशन, और एलआईसी का भी। एलआईसी का तो हालांकि बहुत समय से सुन रहा हूँ, एसबीआई का कल सुनने में आया है। बहुत कम लोग हैं यार, 250 लोग हैं बस अभी। चलो, जब तक मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ तब तक आ जाएंगे। आज 3 क्लासेस है ना। चलिए इसको जल्दी से बनाइए। 3 मिनट का समय है आप लोगों के पास, 2 से 3 मिनट का समय है। प्री का है, प्री का। चलिए, तो डन के मैसेजेस आने यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए अच्छे से। 7 पर्सन यू ओ वी डब्ल्यू एफ ए बी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो एक लाइन पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 लोगों में आपको बोल रहा है एफ सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट साइड से थर्ड पे एफ बैठा हुआ है। ओ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी। ओ जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा है बी से। बी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी और यू। बी जो कि यू और वी का नेबर नहीं है, मतलब यू और वी बी के अगल बगल में नहीं होंगे। यू हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। यू हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो यू जो है वो डब्ल्यू के थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है। डब्ल्यू हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। डब्ल्यू जो कि बी का इमीडिएट नेबर है, मतलब कि बी यहां होगा या तो यहां होगा। एफ सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड ओ। डब्ल्यू और ओ के बीच में एफ बैठा हुआ है। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर ओ हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। ओ जो कि वी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो ओ अगर वी के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब कि यहां पर ऐसा बैठा होगा, वी के इमीडिएट लेफ्ट में हो। आगे बोल रहे नीदर ओ नॉर ए सिट्स एट एनी एंड ऑफ द लाइन। ओ और ए जो हैं ये एंड पर नहीं बैठे हैं। देयर इज ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एफ। वी और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। बट दैट पर्सन इज नीदर बी नॉर ए। पर ये वाला जो पर्सन होगा ये बी और ए नहीं होगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों के पास जितनी भी कंडीशंस दी हुई है उसमें आप कुछ कंडीशंस को मर्ज कर सकते हो क्या, तो वो चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। भाई हम ये वाली कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भाई एक तो ये वाली कंडीशन भी, आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको एफ दिख रहा है। एफ दिख रहा है तो आप ओ और डब्ल्यू सेट कर सकते हो। भाई पता है ना कि एफ जो है वो ओ और डब्ल्यू के बीच में, ओ को यहीं रखना पड़ेगा, तभी तो वो वी के लेफ्ट में आएगा, वरना कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ओ को यहीं रखना पड़ेगा, और डब्ल्यू जो है वो एफ के इस तरफ हो जाएगा यहाँ पर। अब जब पता है डब्ल्यू से दो छोड़कर यू है, तो डब्ल्यू से दो छोड़कर यू को यहाँ पर रख दोगे, और ओ से दो छोड़कर लेफ्ट में बी है, तो ओ से दो छोड़कर लेफ्ट में बी यहाँ पर रख दोगे। तो बचा क्या आपके पास? अब एक एक चीज क्या बची आपके पास? ए। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, क्लर्क लेवल, आईबीपीएस क्लर्क। नेक्स्ट बनाइए जल्दी से। अभी पहला क्वेश्चन बस हुआ है। प्रीति जी, मेंस सुबह से तो मेंस ही हो रहा है, अभी प्रीलिम्स, अब थोड़ा प्रीलिम्स भी तो फोकस करना पड़ेगा ना। 80% स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। यूट्यूब पे अभी तो करवाया मेंस लेवल का, दो दो पजल हुए हैं अभी। एक 12 बजे बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर हुआ है, आप लोग उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो करके वहां पर वीडियोस को देखते जाओ। मेंस वाला क्वेश्चन रह गया था, कौन सा मेंस वाला रह गया था? इनपुट आउटपुट, वो शाम को या रात को करवाऊंगा उसको। थकान हो गई आज। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में इनपुट आउटपुट आता है, बिल्कुल आ सकता है। अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट भी आ सकता है, नॉर्मल वाला भी आ सकता है। और जो आज मैंने करवाया था वो तो पीओ मेंस लेवल था, तो वैसा वाला क्लर्क में उम्मीद मत करिए। अगर आएगा भी तो थोड़ा उसको इजी करके देगा, क्योंकि वो वाला इनपुट आउटपुट मेंस लेवल का था। कम से कम 10 से 15 मिनट लगने वाला क्वेश्चन था वो। जॉब एक्सपीरियंस अच्छा था। देखो ऐसा है, बैंक में मजा आपको आएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो उस जॉब के लिए। तो आप सिर्फ ये सोचकर अगर जा रहे हो कि हम बस नौकरी मिल जाए कोई सी भी चल जाएगा, तो बोर हो जाओगे फिर वैसे में। किसी भी जॉब में, सिर्फ मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप, आपके अंदर जुनून है कि हाँ भाई बैंक में ही जाना है, तो मजा आएगा। अब जैसे मैं टीचिंग में, मैंने करियर को अपना चुना टीचिंग, तो भाई टीचिंग में मजा ही आता है, बोर नहीं लगता मुझे। एक आध दिन कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बाकी दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं तो बोर नहीं लगता। काम वो करो जिसमें आपको मजा आए। कुछ लोग बोलेंगे सर सोने में मजा आता है, सोते रहे फिर। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है, वी जे जेड एस एफ बी एस एंड ए। तो यहाँ पर सोफिया और सौम्या दो नाम आपको एस वाले दिख रहे हैं, बाकी सारे अलग अलग हैं। आर 8 गर्ल्स and sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. तो 8 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल पर, कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे क्या, दो गोले, यानी दो सर्कल बनाएंगे। फिर इसमें बनाएंगे ऐसे 8 लोग। फिर कंडीशन पढ़ेंगे, वी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ अर्चना। वी जो है वो अर्चना के थर्ड टू राइट में, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, वी हो गया अंदर की तरफ जब फेस कराओगे। एक बार ए को बाहर की तरफ फेस करा दो तो थर्ड टू राइट मतलब पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, वी यहाँ पर हो गया। ऐसे ही करना है। नहीं, चलो ठीक है, तो फिर अपने तरीके से करते हैं।
देखो जिनको ये वाला तरीका अच्छा लगता है आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखने की कोशिश करो थ्रेड मेथड। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बोल रहा है वी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए के थर्ड टू राइट में वी है। देयर आर टू गर्ल्स सिट बिटवीन ए एंड जे। ए और जे के बीच में दो गर्ल्स है, तो ए से जब राइट में दो छोड़कर वी हो चुका है तो डेफिनेटली दो छोड़कर ही जे लेफ्ट की तरफ में ही होगा, 100%। होगा कि नहीं होगा? जेड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जे। जेड जो है वो जे के सेकंड टू लेफ्ट में है। आगे आपको बोल रहा है देयर आर 3 गर्ल्स सीट बिटवीन जे एंड एफ। जे और एफ के बीच में 3 गर्ल्स है, तो जे से 1 2 3 छोड़कर यहां पर एफ हो जाएगा। एस इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। एस जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है, किसके? बी के। बी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, जो कि बी जो है वो वी की इमीडिएट नेबर नहीं है। बी जो है वो वी की इमीडिएट नेबर नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, मतलब ए के अगल बगल वाले सेम एज ए फेस करेंगे। तो भाई ए को मैंने अभी नॉर्थ लेके चला हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ लेकर चला हुआ हूँ, क्योंकि भाई ए के राइट वाली कंडीशन थी ना सबसे पहले वाली, विद्या सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ अर्चना, मतलब ऐसा रखे होंगे तभी तो थर्ड टू राइट हुआ था। तो अगर इसके अगल बगल वाले दोनों ए के जैसा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ये भी ऊपर ये भी ऊपर। बी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी। बी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है वी के। भाई अगर वी को नॉर्थ की तरफ फेस कराओगे, मतलब ऊपर की तरफ फेस कराओगे, तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, क्या यहाँ पर बी आ पाएगा? पॉसिबल है? तो टोटल पर्सन काउंट करो, 3 3 6 और 1 7, तो एक डॉट यहां पर बना लो। अब देखो वी से अगर लेफ्ट की तरफ में आपको काउंट करना है थर्ड, क्योंकि बोला है ना आपको बी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी, तो वी का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट ये जे हो गया, तीसरा लेफ्ट यहां पर बी आ गया। तो बी से एक पर्सन छोड़कर, अब यहां पर तो एस को रख नहीं सकते, तो बी से एक पर्सन छोड़कर यहां पर ही एस को रखना पड़ेगा। कंफर्म है? हाँ या ना? अब देखो जे से एक छोड़कर आपको अगर जेड रखना है, तो जे से इस तरफ आप देखोगे तो एक छोड़कर जेड नहीं हो सकता, तो जे से एक छोड़कर जेड यहीं पर होगा, कंफर्म। तो लेफ्ट की तरफ में कब होगा? जब ये नीचे की तरफ दिखेगा। वी हु फेसेस सेंटर, वी जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब ये सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी, तो भाई वी के अगल बगल वाले वी के ऑपोजिट, यानी ये भी इनसाइड ये भी इनसाइड, बन गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सिंगल पॉसिबिलिटी, जरूरत ही नहीं है डबल की। सिंगल पॉसिबिलिटी काफी है। जिनको नहीं आता थ्रेड मेथड, आप सीरीज को शुरुआत से देखना स्टार्ट करो, सेट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, सारी की सारी क्लासेस देखो पूरी पूरी। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 पजल बन गए तो बंद कर देते हैं। भाई सीखोगे कैसे नई चीजें? आप तो वही चीज कर रहे हो ना जो आपको आता है। जो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, तो सेल्फ प्रैक्टिस में या तो आप कुछ नया नया खुद से निकालो चीजों को, या फिर आप क्लासेस देखो पूरी पूरी। कुछ लोग पीडीएफ का वेट करते रहते हैं, भाई पीडीएफ मिल जाए बस क्वेश्चन बना लेंगे, तो फिर सीखोगे कैसे नया? सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नए लोगों को जादू लग रहा होगा सर, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रैक्टिस होती है, दिमाग होता है, भी दिमाग लगाओ, बढ़िया बनेगा, मस्त बनेगा पजल। नेक्स्ट बैच कौन सा मेरा? अभी 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 तो 3 बैचेस चालू हुए हैं, मतलब एक तो पुराना चल रहा है, दो अभी अभी चालू हुए हैं, प्रीलिम्स लेवल का, बेसिक से एडवांस वाला। अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप चाहो तो पजल को वहां से भी सीख सकते हो बहुत अच्छे से। ये थ्रेड मेथड जिसको भी समझ में नहीं आया, थ्रेड मेथड की बहुत सारी क्लासेस मैंने ली हैं, बेसिक से एक एक चीज समझाया हूँ। उनको बार बार देखो, 2 4 5 क्वेश्चन देखने से नहीं सीखोगे, आपको कम से कम 20 30 50 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, और 100 200 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्रेड मेथड में। मिनिमम 2% डाउट क्लियर करो सर। मिनिमम 2% मतलब कि कम से कम दो। भाई अगर बोला है कि देयर आर मिनिमम 2% बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। सुस्मिता जी, पहला क्लास लाइव में, कोशिश करो लाइव में ही देखा करो।
उससे रूटीन बना रहता है अपना पढ़ाई का, क्योंकि एक क्लास मिस करोगे, 2 मिस करोगे, 3 मिस करोगे, उसके बाद फिर ऐसा लगता है छोड़ वो क्लास को कहाँ देखें अब। एड्स बहुत आ रही है यूट्यूब पे। यूट्यूब अपना पेड वर्जन चालू कर चुका है, इसलिए एड्स तो आएँगे ही बहुत ज़्यादा। आजकल यूट्यूब पे जैसे यूट्यूब ओपन करो तो दिखाता है ना पेड सब्सक्रिप्शन ले लो 159 वाला, बिना एड्स के देखने के लिए, तो इसीलिए वो एड्स आएँगे ही ज़्यादा। पहले हम वीडियोज़ पे चाहकर भी ज़्यादा एड्स एकदम सारे नहीं डाल सकते थे, आजकल तो भर-भर के एड्स आते हैं। कितने पज़ल हो गए? 2। आज 3 क्लासेस है दोस्तों, मिस नहीं करना, कम से कम 12-15 पज़ल आज करेंगे टोटल हम। शाम को 7 बजे क्लास है, 8 बजे क्लास है पज़ल की। चलिए डन के मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। 1 मिनट और दे देता हूँ, कुछ लोगों का अभी भी बचा हुआ है। तो 1 मिनट का और समय है, फटाफट कर लो जल्दी से। चलो स्टार्ट करें। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8% ए सी जी एच जे एल पी एन टी लिव्स इन 8 डिफरेंट फ्लोर। 8 फ्लोर आपको दिए हुए हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1, above it is 2, and so on. Topmost floor is numbered as 8. Each of them like different colors such as red, blue, green, white, yellow, orange, black, and pink. All of the above information is not necessarily in the same order. तो अब यहाँ पर आप लोगों को 8 फ्लोर दिए हुए हैं, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ये हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि 8 पर्सन है, 8 लोगों को अलग अलग कलर पसंद है। सी लिव्स ईदर इन थर्ड और सेवेंथ फ्लोर। तो भाई सी के लिए आपको या तो दिया है थर्ड वाला या तो दिया है सेवेंथ वाला। 3% लिव बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक ब्लू। सी और ब्लू के बीच में 3% है, तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा भाई कि या तो ब्लू यहाँ पर आएगा या तो ब्लू यहाँ पर आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। आएगा ना। अगर सी यहाँ आएगा तो 3 छोड़कर ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, और अगर सी यहाँ आएगा तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, तो भाई इसको यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम, और कोई जगह ही नहीं है। ठीक, इसको ऐसा बना लो, ब्लू ऑब्लिक सी, ब्लू ऑब्लिक सी, दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है ये। चाहो तो करके देख लो, बना के देख लो। टी लिव्स अबव द वन हु लाइक ब्लू। टी जो है वो ब्लू वाले के ऊपर रहता है। आगे बोल रहे हैं मोर देन 3% लिव बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक पिंक। टी और पिंक वाले के बीच में मोर देन कितने परसेंट रहते हैं? मोर देन 3%। तो मोर देन 3 मतलब कितना होता है भाई? 4 5 6। तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? +3। टी और पिंक के बीच में 3 से ज्यादा लोग होंगे, यानी +3। 3 से ज्यादा होंगे, 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक पिंक। एच जो है वो पिंक वाले के जस्ट नीचे रहता है। सी नीदर लाइक्स पिंक नॉर व्हाइट। सी को पिंक और व्हाइट दोनों नहीं पसंद। आगे बोल रहे 2% लिव बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक व्हाइट। 2% लिव बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक व्हाइट। एल और व्हाइट वाले के बीच में 2% है। आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों? एज मैनी पर्सन लिव अबव एल, एज मैनी एज बिलो जी। एल के ऊपर जी के नीचे सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। जी लिव्स बिलो द वन हु लाइक व्हाइट। जी जो है वो व्हाइट वाले के नीचे रहता है।
आगे बोल रहा है जी डज नॉट लिव इमीडिएट अबाउ सी, जी जो है वो सी के जस्ट ऊपर नहीं रहता। आगे बोल रहा है वन हु लाइक ग्रीन लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, जिसको भी ग्रीन पसंद है वो पी के जस्ट नीचे रहता है। द वन हु लाइक ग्रीन लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, तो पी के जस्ट नीचे कौन रहता है भाई, ग्रीन वाला। आगे बोल रहा है ए लिव्स बिलो पी, तो ए के नीचे कहीं पर पी होना चाहिए, सॉरी पी के नीचे ए होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है। ए लिव्स बिलो पी, टू पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक ब्लैक, ए और ब्लैक वाले के बीच में दो पर्सन है। जे लिव्स अबव द वन हु लाइक ब्लैक, ब्लैक के ऊपर कहीं पर जे होगा। नीदर टी नॉर पी लाइक ऑरेंज, टी और पी दोनों को ऑरेंज नहीं पसंद। और क्या बोला आपको, पी डज नॉट लाइक रेड, पी को रेड नहीं पसंद। चलिए, तो ये सारी कंडीशन दोस्तों हमने नोट कर ली है, ये लेवल क्लर्क का नहीं है, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना कि अरे क्लर्क में ऐसा आ जाएगा सर तो हो गया काम, नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्लर्क में। ये पीओ लेवल था, है इजी, पर कंडीशन ज्यादा है, इतनी कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना क्लर्क में। चलिए, तो अब यहाँ पर बताइए दोस्तों, कौन सी कंडीशन आपको लग रही है कि जो बेस्ट है आपके हिसाब से, अपने हिसाब से बताना भाई, दूसरों के हिसाब से नहीं बताना। जब पता था क्लर्क है तो पीओ क्यों करवाया, अरे रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया ना भैया, पीओ का भी एग्जाम होगा फिर से, तो नए स्टूडेंट्स जो आएंगे तो उनको पीओ का देना है ना, तो उनके लिए तो कराना ही पड़ेगा। कहाँ से करोगे स्टार्ट, जल्दी बताओ। सी ब्लू से। इसको इसको मर्ज करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लोगे जबरदस्ती। सिंगल में बनाने की कोशिश करो भाई, दो पॉसिबिलिटी तब लिया करो जब आप सोच नहीं पा रहे हो कुछ, इसमें तो दिख रहा है भाई, ब्लू के ऊपर टी होना चाहिए और टी से मिनिमम तीन छोड़कर, मतलब तीन से ज्यादा चार छोड़कर पिंक, तो भाई टी और पिंक के बीच में चार लोग तो ऐसे ही आ गए, टी, चार, पिंक, एच, कितने हो गए, सात लोग तो ऐसे ही हो गए ना। तो इसी को सेट करो ना भाई, कैसे सेट करोगे, देखो, जब आपको पता है कि ब्लू के ऊपर ही आपको टी लेना है, अगर यहां पर आप ब्लू के ऊपर टी को यहां पर लेते हो, 4% छोड़कर कुछ रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, जगह है क्या, नहीं है ना। अगर आप टी को यहां पर लेते हो, 4% छोड़कर कुछ रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप टी को यहां पर लेते हो, 4% छोड़कर अगर आप यहां पर रख भी देते हो पिंक को, तो उसके नीचे एच नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। अगर आप टी को यहां पर ले भी लेते हो, तो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि जब ब्लू यहां ले लोगे तो यहां तो सी आ जाएगा ना। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक, देख के ही समझ में आता है, क्योंकि और कोई जगह पे टी आ ही नहीं सकता, किसी भी हालत में टी और कहीं नहीं आ सकता, चेक करके देख लेना आराम से बैठ के क्लास के बाद, ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। तो भाई यहां पर रखोगे टी को, तो यहां पर टी अगर आपने रखा है, तो टी से एक, दो, तीन, चार, पांच भी छोड़ सकते हो, छह भी छोड़ सकते हो, पर आपको क्या चाहिए, पिंक और एच, पिंक के नीचे एच चाहिए था ना। तो यहां पर अगर दोस्तों आप पिंक रखते हो तो एच यहां पर होगा, अगर आप पिंक को यहां रखते हो तो एच यहां पर होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो लेने की जरूरत नहीं है, और कोई चीज ले लो। अब यहां पर देखो दोस्तों, जब आपको पता है कि सी पिंक नहीं होना चाहिए, तो मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो मर्ज करो जल्दी से। भाई देखो, सिंपल सी चीज है, सी जो है वो पिंक हो नहीं सकता, सी जो है वो पिंक हो नहीं सकता, अगर आप यहां पर सी लेते हो तो पिंक नहीं ले पाओगे, अगर ब्लू लेते हो तो भी पिंक नहीं ले पाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है ना, जब यहाँ पिंक ले ही नहीं पा रहे हो तो पिंक को यहाँ रख दो, और कोई जगह ही नहीं है। जब आप पिंक को वहां ले ही नहीं पा रहे हो, फिर से बता रहा हूं ध्यान से देखना,
भाई 1 2 3 4 छोड़कर अगर आप यहां पर पिंक लोगे तो सी ही रखना पड़ेगा, जो कि है नहीं भाई, सी पिंक नहीं हो सकता। और अगर सी नहीं रखना चाहते यहां पर, तो भाई सी नहीं रखोगे तो ब्लू रखोगे ना, और ब्लू रखोगे तो पिंक कैसे रखोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पिंक यहीं आएगा, एच यहीं आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, ज्यादा नहीं है। तो अब देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये कंडीशन तो हो गई, इसको हटा देते हैं। अब देखो और क्या दिख रहा है आपको। इसके बाद बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ भाई, सब कुछ समझ में आएगा। पजल सीखना है तो दिमाग लगाना चालू करो। सी को ऊपर क्यों नहीं ले रहे, ब्लू को नीचे क्यों नहीं ले रहे, उसका रीजन बताओ। ब्लू को थर्ड पे क्यों नहीं ले रहे। जीसी गलत होगा। जी और सी गलत होगा, जी और सी। कौन सा जी और सी, अच्छा, सी के जस्ट ऊपर जी नहीं होना चाहिए, वो वाला। देखो, एक पेयरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था, याद है। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग क्लासेस देखे हैं पूरी, एक पेयरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली कंडीशन जब भी आप लोगों को दी जाती है, तो एक पेयरिंग सिस्टम होता है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसे बार बार ऐसे चेक नहीं करना है, दिखना चाहिए आपको। ये वाला एक पेयर, ये पेयर जा चुका है, ये पेयर को आप नहीं ले सकते, इसको ले ही नहीं सकते। ठीक है। अगर आप यहां पर सी को लोगे, देखो ब्लू या सी में से ही कोई एक आने वाला है। अगर ब्लू लोगे तो व्हाइट नहीं ले पाओगे, अगर ब्लू लोगे तो व्हाइट नहीं ले पाओगे, और अगर सी लोगे तो सी भी व्हाइट नहीं है, मतलब व्हाइट यहां पर तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है व्हाइट, पॉसिबल यहां पर। लेकिन आपको क्या पता था भाई कि जी जो है वो व्हाइट के नीचे होना चाहिए और एल के ऊपर भी उतने ही पर्सन है। मतलब एल और जी के लिए कौन कौन से पेयर बन रहे हैं भाई, 5 4, 6 3, 7 2, यही दो बन रहे हैं, यही तीन बन रहे हैं। हाँ या ना, बन रहे हैं ना। बताओ फिर अब। तीन पेयर है, कौन सा पेयर सही होगा। चेक करो जल्दी से, फिंगर रूल लगाओ, चेक करो। कुछ लोग 5 4 बोल रहे हैं। जो 5 4 बोल रहे हैं, चलो मैं आप लोगों के हिसाब से मैं चेक करके बताता हूँ कि गलत होगा। क्यों गलत होगा देख लेते हैं। भाई अगर आप बोल रहे हो कि 5 4 पेयर जो है वो एल और जी को देना है, तो लेट सपोज कि ये एल जी, ये एल जी है ना, हमको नहीं पता। इसका मतलब भाई व्हाइट के लिए तो आपके पास ये दो जगह दिख रही है, ये वाली दो जगह व्हाइट के लिए, तो एल से दो छोड़कर व्हाइट रखना था ना। यहां पर एल लेते तो दो छोड़कर व्हाइट पॉसिबल ही नहीं है, ये देखो ये वाली कंडीशन नहीं है ना पॉसिबल। एल को यहां पर लेते तभी तो दो छोड़कर व्हाइट को यहां पर ले पाते, ये देखो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना आप लोगों को। ब्लू कलर ले लेते हैं, एल यहीं पर रखना पड़ता, और तो कोई जगह ही नहीं है भाई। अगर आप 5 और 4 पेयर, जो लोग 5 और 4 बोले थे भाई, पता नहीं क्या सोच के बोले थे, पर जो भी बोले थे इधर ध्यान देना अच्छे से। अगर आप एल और जी को यहाँ पर लेते हो तो यही पॉसिबिलिटी बनती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो एल से दो छोड़कर व्हाइट यहीं पर आएगा। ऐसा क्यों था, क्योंकि व्हाइट के नीचे ही आपको जी चाहिए था। ये वाला पेयरिंग हो गई आपकी। अब देखो इसके बाद आपके पास क्या था भाई, एल दो छोड़कर व्हाइट वाला कंडीशन हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया। सी ब्लू के लिए अभी आपके पास दो जगह जो बची हुई है उसको वैसा का वैसे ही रहने दो। और देखो भाई आपके पास कौन सी कंडीशन है, पी के नीचे ए, और ए से दो छोड़कर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर जे, बस यही कंडीशन बची है। पी के जस्ट नीचे ग्रीन वाली कंडीशन बची है। क्या आप यहां पर पी को रखते, पॉसिबल था नहीं, क्योंकि यहां पर आप ग्रीन नहीं रख पाते। पी को अगर आप यहां रखोगे तो यहां पर ग्रीन हो जाएगा, पर पी के नीचे ए नहीं आ पाएगा।
एक एक करके पूरी सारी पॉसिबिलिटी चेक करवा रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। अगर पी को यहां पर रखोगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी के नीचे ए चाहिए, जगह नहीं है। पी को यहां रखोगे तो यहां ग्रीन नहीं रख पाओगे। पी को यहां रखोगे तो ग्रीन यहां पर रख सकते हो, पॉसिबल है। लो रख के देख लेते हैं। अब जब पता है कि पी के नीचे ए रखना है और ए से दो छोड़कर ब्लैक रखना है, तो ए को यहां तो रख नहीं पाओगे भाई, क्योंकि दो छोड़कर ग्रीन है, ब्लैक कहाँ आएगा। ए यहां पर, दो छोड़कर ब्लैक। ए जो है वो जे के नीचे होना चाहिए, मतलब सी आपका कहाँ गया भाई, कहाँ रखोगे अब सी को, कंडीशन गलत हुई, कंडीशन गलत। भाई सी को या तो यहां पर या तो यहां पर रखना था ना, कहाँ रखोगे अब। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर पी को यहां पर भी तो ले सकते थे, लो भाई उसको चेक कर देते हैं। अगर पी को यहां लेते, जस्ट नीचे ये ग्रीन हो जाता, ठीक है। पी यहाँ ग्रीन, यहाँ यहाँ तक हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था भाई, फिर से लिख दे रहा हूँ। पी यहाँ ग्रीन यहाँ, तो भाई यहाँ पर जब पी ले चुके हो तो सी को यहीं पर लेना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है। ध्यान से सीख लो भाई, जो भी लोग बोलते हैं सर पूरा कंडीशन बताया करो, तो पूरा ही बता रहा हूँ। सी को यहीं लेना पड़ेगा तो ब्लू को यहीं पर लेना पड़ेगा। क्या कंडीशन गलत हो रही है, जल्दी बताओ। सी जी वाली कंडीशन गलत हो रही है ना भाई, कहाँ गया ये देखो। सी के जस्ट ऊपर जी नहीं होना चाहिए, कंडीशन गलत हो रही है। चलो अब दूसरा पेयर जो बन रहा है आप लोगों का, वो आप लोग चेक करोगे, ठीक है। मैं दूसरा सारा एक एक पूरा नहीं बताऊंगा, एक मैंने बता दिया पूरा चेक करके, एक अब आप लोग चेक करोगे। तो इसके अलावा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और वो पॉसिबिलिटी है आप लोगों की एल एल और जी वाली की। जो हम पेयर्स बना रहे थे ना, उस पेयर्स में 7 और 2 का ही पेयर बन रहा है आपका। एल यहाँ, जी यहाँ, एल के नीचे, सॉरी एल के नीचे नहीं, एल यहाँ जी यहाँ, और इसके अलावा क्या था, इसके बाद क्या सेट किए थे यार। हाँ, एल से दो छोड़कर व्हाइट, तो एल से दो छोड़कर ये व्हाइट, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। व्हाइट के नीचे जी है, ये देखो व्हाइट के नीचे जी दिख रहा है आपको। अब जब एल यहां पर आ चुका है तो सी नहीं आ सकता, मतलब सी यहां पर कंफर्म, तो ब्लू यहां पर कंफर्म, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी, सी पिंक व्हाइट नहीं होना चाहिए, सी पिंक व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी सी वाली हो गई, टीपी ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। पी के नीचे ग्रीन वाली बची, चलो इसको देखते हैं। भाई पी को यहां लोगे, अगर पी को यहां लोगे तो उसके नीचे आपको ए चाहिए, पॉसिबल नहीं है। पी को यहां लोगे तो ग्रीन नहीं रख पाओगे, पी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, पी ग्रीन हो गया। अब देखो ए जो है वो पी के नीचे है, ए जो है वो पी के नीचे है, और दो छोड़कर ब्लैक। अगर ए को आप यहां पर लेते हो तो ब्लैक आपको यहां पर लेना पड़ेगा। अगर आप ए को यहां पर लेते हो तो ब्लैक आपको यहां पर लेना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ कहां पर लोगे। इसको हटा देते हैं ना, ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई थी, ये गलत कंडीशन थी। ब्लैक को टॉप पे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ब्लैक के ऊपर जे चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। फिर से बता रहा हूं, देखो अभी कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे। भाई ए को यहां लोगे तो दो छोड़कर ब्लैक यहां पर आएगा, ए को यहां लोगे तो डेफिनेटली दो छोड़कर ब्लैक यहां पर आएगा। पॉसिबल है कि ब्लैक यहां पर नहीं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर जे चाहिए, ये देखो कंडीशन दी हुई है, तो यहीं पर रखना पड़ेगा, रख दो इसको। ए यहां पर, दो छोड़कर ब्लैक यहां पर, ब्लैक के ऊपर जे, मतलब जे यहां पर। बचा क्या आपके पास, पी के नीचे ग्रीन हो गया है, ए ब्लैक, ये पी। सी जो है वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिंक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी रेड नहीं होना चाहिए, अगर पी रेड नहीं होना चाहिए, टी और पी ऑरेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑरेंज वाले को सेट कर देते हैं। टी और पी जब ऑरेंज नहीं हो सकते तो ये ऑरेंज हो जाएगा, और पी वाला अगर रेड नहीं होगा तो ये रेड हो जाएगा। एक ही बचा आपके पास, लास्ट क्या बचा, येलो, उसको रख दो यहाँ पर, ठीक है ना। ये पीओ लेवल था ना आप लोगों का, पीओ लेवल है, मैं पहले ही बता दिया था कि ये क्लर्क लेवल नहीं है, पीओ लेवल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे आज की क्लास का। जल्दी से बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्लर्क लेवल है। मैक्सिमम टाइम 3.5 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एसबीआई का उम्मीद है जनवरी फरवरी तक हो जाएगा पेपर।
जनवरी फरवरी मार्च तक में। जनवरी फरवरी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आईबीपीएस की सारी डेट्स फिल हो जाएंगे उसमें, थोड़ा मुश्किल है जनवरी फरवरी में। मार्च तक मान सकते हो आप पीओ का। कपिल जी प्लस के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वेट करिए, आखिरी में मैं बताऊंगा। हाँ, प्लस का रिव्यू चाहिए कि प्लस लेना मतलब अच्छा है या नहीं है, तो वो आपको स्टूडेंट्स बता देंगे कमेंट में। जो भी प्लस वाले स्टूडेंट हैं भाई, प्लस लेना अच्छा है कि नहीं, पैसा वसूल है कि नहीं, फायदा मिलता है कि नहीं, वो चीज इन्हीं लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। हाँ, बाकी लेना कैसे है, क्या क्या कोर्सेस रहते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में लास्ट में बता दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों डन के मैसेजेस आ रहे हैं काफी लोगों के। डन के मैसेजेस आ रहे हैं काफी सारे लोगों के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। जिनसे बन गया ठीक है, जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दो। 9 टाइल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जे F J H and N are kept one above the another but not necessarily in the same order. Tile N is kept third from the bottom. तो भाई टोटल 9 टाइल्स है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आज चलो ये वाले को मैं पुराने तरीके से बताता हूँ, आज से 2 साल पहले जैसे पढ़ाता था। ले लो 3 ले लो। अब देखो क्या बुरा, टाइल एन इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एन। आगे क्या बोल रहा है, ओनली वन टाइल इज केप्ट बिटवीन टाइल एन एंड ए, एन और ए के बीच में एक है तो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। एज मेनी टाइल्स केप्ट अबव टाइल ए इज केप्ट बिलो टाइल बी, ए के ऊपर जितने बी के नीचे उतने, तो पेयरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है भाई। पेयरिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, ए यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, ए यहाँ पर आ गया 5 में तो बी कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, जल्दी बताओ। कहीं नहीं आएगा ना, मतलब कंडीशन गलत है। तो अगर आपको पेयरिंग सिस्टम आता है तो आपको ये डबल डबल पॉसिबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, मोर देन 3 टाइल्स आर केप्ट बिटवीन द टाइल सी एंड टाइल बी, सी और बी के बीच में मोर देन 3 बोला है, मतलब कि 3 से ज्यादा मतलब कम से कम 4, तो सी के लिए 2 जगह बचती है, या तो ये वाली या तो ये वाली, तो यहाँ पर भी चलो बना देते हैं भाई इस कंडीशन को। आगे आपको क्या बोल रहा है, द टाइल केप्ट अबव ई इज टू लेस देन द टाइल केप्ट बिलो जे, ई के ऊपर जितनी भी होगी वो जे के नीचे से 2 कम होगी, मतलब जे के नीचे 2 ज्यादा होगी भाई, सिंपल सी बात है। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ई, डी जो है वो ई के जस्ट नीचे है, बट नॉट इमीडिएटली अबव एन, लेकिन एन के जस्ट ऊपर नहीं, तो एन के जस्ट ऊपर तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर एन नहीं आएगा, ठीक है। एच इज केप्ट अबव एफ, एच जो है वो एफ के ऊपर है। एच इज नॉट केप्ट सेकंड फ्रॉम द टॉप, एच जो है नॉट सेकंड फ्रॉम द टॉप, एच यहाँ पर नहीं आएगा। चलो देखो भैया यहाँ पर इसमें भी पेयरिंग सिस्टम लगेगा, इसमें भी पेयरिंग सिस्टम लगेगा +2 का। भाई अगर आप ई को यहाँ पर लेते हो तो जे के नीचे 2 ज्यादा होने चाहिए, पॉसिबल है क्या, नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। भाई यहां पर ई को ले लोगे तो ऊपर एक है, ई को अगर यहां ले लोगे ऊपर एक है, मतलब जे के नीचे 3 होने चाहिए। यहां पर जे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ई को यहां पर लोगे। अगर ई को यहां लोगे तो ऊपर 2 उससे, तो अगर उससे 2 ऊपर है तो जे से नीचे 4 लोग होने चाहिए, तो जे यहां पर आ जाएगा, पॉसिबल है। अगर ई को यहां पर लोगे 3 ऊपर, तो जे के नीचे 5 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 छोड़कर, पॉसिबल है, नहीं है। काउंटिंग खुद करो भाई, खुद चेक करो फिंगर रूल से। अगर ई को यहां लेते हो ऊपर 4 है तो नीचे 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर, यहां पर आ रहा है, हाँ या ना।
क्या बताया फिर से देखो, अगर आप ई को यहां पर लेते हो तो ऊपर 4 है तो जे के नीचे 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर यहां पर आ गया जे। जब आप ई को यहां पर लिए थे तो ऊपर 2 है तो 4 छोड़कर जे होना चाहिए था, मतलब जे यहां पर आ रहा था। तो भैया पेयरिंग कैसे बनती है? पेयरिंग कैसे बनती है? ऐसे ही तो बनेगी ना। और जब आपको पता है ई के नीचे डी है तो यहां पर आप ई को कैसे ले सकते हो? ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। ई यहीं आएगा, डी यहीं आएगा, जे यहीं आएगा, 101%। अब क्या बचा आपके पास? एच जो है वो एफ के ऊपर होना चाहिए। एच यहां पर, एफ यहां पर, कंडीशन गलत। क्योंकि क्योंकि एच जो है वो यहां पर नहीं आना चाहिए, कंडीशन गलत। इस वाले में देखो भाई, अब इस वाले में अगर हम देखें दोस्तों तो भाई सिंपल सी चीज है, अगर आप ई को यहां पर, सबसे पहली चीज तो ये देखो यार कि अगर यहाँ नीचे 3 दिख रहे हैं ना, तो एटलीस्ट एक छोड़कर ही आपको लेना पड़ेगा। ई को यहां लोगे तभी तो जे के नीचे 3 हो पाएंगे, और तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर ई को यहां लोगे तभी तो जे को यहां पर लोगे। एच और एफ रखना है तो एच और एफ यहां पर रखोगे, डी यहां आएगा, हो गया सॉल्व। चेक करके देख लो। ई यहां, डी यहां, ई के ऊपर अगर एक है तो जे के नीचे 3 होंगे, एफ के ऊपर एच, एफ के ऊपर एच। इसको चेक करो एक बार और फिर बताइए सही है कि नहीं। 100% सही है, गलत हो ही नहीं सकता। पेयरिंग सिस्टम को सीखिए दोस्तों, कि जब भी किसके ऊपर कितना, किसके नीचे कितना। भाई देखो पेयर कैसे बनेगा, इसमें पेयरिंग कैसे बनाते हैं ये भी समझा देता हूँ जिनको नहीं आता। जब बोल रहा है ई के ऊपर एक तो जे के नीचे +2 होने चाहिए, तो भाई पेयरिंग क्या क्या बनती है? ई के ऊपर अगर एक है तो जे के नीचे कितने होंगे? 3। ऊपर एक तो नीचे 3। ई के ऊपर अगर 2 होंगे तो जे के नीचे कितने होंगे? 4। ई के ऊपर अगर 3 होंगे तो जे के नीचे कितने होंगे? 5। अब उस पेयरिंग के हिसाब से चेक करते जाओ ना। भाई यहां पर जब आप चेक कर रहे थे इस वाली कंडीशन में, ई के ऊपर अगर एक तो नीचे ऑलरेडी 3 भरे हुए थे, पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे चेक करना पड़ता है। सेकंड वाला क्यों गलत? भाई क्या कंडीशन से गलत हुआ था यार, ये मैं भूल भी गया। एन इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ओनली वन टाइल इज केप्ट, ये वाली। एज मेनी टाइल्स केप्ट अबव टाइल ए इज केप्ट बिलो टाइल बी। देखो क्या होता है ना, जब 9 लोगों का अरेंजमेंट है, आपको क्या बोला था इसमें, ये वाली कंडीशन को देखो, एज मेनी टाइल्स केप्ट अबव ए इज केप्ट बिलो बी, मतलब कि ए के ऊपर जितने बी के नीचे उतने, मतलब यहाँ सेम होने चाहिए। तो ऐसे केस में पेयरिंग क्या होती है? 9 लोगों की पेयरिंग जब आप करोगे ना, मैं आपको यहाँ पर पेयरिंग करके दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। इसको देखिए, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना भाई। ऑलरेडी वैसे मैंने क्लासेस में बताया हुआ है, पुरानी क्लासेस अगर आप देखोगे उसमें मैंने बताया हुआ है। ये देखो ये पेयरिंग होती है, मतलब ए और बी की अगर हम बात करें तो या तो इन दोनों जगह पे होंगे वो लोग, या तो इन दोनों जगह पे होंगे वो लोग, या तो इन दोनों जगह पे होंगे वो लोग, या तो इन दोनों जगह पे होंगे वो लोग। मतलब 5 पे ई और ए में से कोई भी नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो भाई यहाँ पर ए आ गया तो कंडीशन तो पहले ही गलत हो गई ना। वो तो पहले ही गलत हो गई कंडीशन। आप पेयरिंग देखो इसकी, अगर ए को आप यहां रखोगे तो डेफिनेटली बी यहां पर होगा। अगर आप ए को यहां पर रखोगे तो डेफिनेटली बी यहां होगा, मतलब अगर ए यहां रखोगे तो ए बी यहां जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। ए को यहां रखोगे डेफिनेटली बी यहां होगा, ए को यहां रखोगे डेफिनेटली बी यहां होगा। पर ए या बी में से किसी भी एक को यहां पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि टोटल 9 लोग हैं। 8 लोग होते हैं तब कैसा होता है, 1 मिनट बता देता हूँ ना, 8 लोगों का भी बता रहा हूँ। जब 8 लोग होते हैं तो पूरे पेयर्स बनते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 8 और 1 का बनता है, 7 और 2 का बनता है, 6 और 3 का बनता है, 5 और 4 का बनता है। टोटल 9 आना चाहिए। टोटल 9 आना चाहिए, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। टोटल 9 आना चाहिए। और जब 9 लोगों का होता है तो क्या हो जाता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसमें क्या पेयरिंग बनती है? 10 होना चाहिए। भाई जितने फ्लोर है उससे एक ज्यादा पेयर बनता है। 9 और 1 का पेयर मतलब टोटल 10, 8 और 2 का पेयर मतलब 10, 7 और 3 का पेयर मतलब 10, 6 और 4 का पेयर मतलब 10। 5 को आप नहीं ले सकते। आंसर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, एक बार चेक कर लीजिए इसको। सर अब वाईटी पे क्लास होगी, बच्चे की जान लोगे क्या?
सुबह से क्लासेस चल रही हैं, कैसे कर दे रहे हो भाई। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दोस्तों BC10 इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस नहीं देना है बीच में, आपको पूरा ऐसा लिखना है BC10 या फिर AL10। मेरे ऑलरेडी अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, आप किसी भी कोर्स को देख सकते हो। नए कोर्सेज के लिए वेट मत करते रहा करो दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आप 10 दिन वेट करोगे, 10 दिन में कोई आगे निकल जाएगा आपसे। क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, रेस है। अगर आप ये सोचोगे ना थोड़ा पहले पानी पी लेता हूँ उसके बाद रेस में दौड़ना चालू करूंगा, तब तक कोई दूसरा रेस में दौड़ना चालू कर चुका होगा। तो इसलिए वेट मत करो, अगर लेना है तो। नहीं लेना तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो जिस भी तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये कोड या ये कोड कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इससे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हैं, चाहे आप मैथ्स की देखें, चाहे आप रीजनिंग की देखें, चाहे आप जीके की देखें, चाहे आप इंग्लिश की देखें। प्री प्लस मेंस दोनों के कोर्सेस होते हैं। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट्स बाय ऑल टीचर्स, आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हो। पुराने कोर्सेज जो खत्म हो चुके हैं वो भी देख सकते हो, जो चल रहे हैं वो भी देख सकते हो, और जो आएंगे आने वाले समय में आप उनको भी देख सकते हो। 1 ईयर की फीस 6,000 है और 2 ईयर की फीस जो है वो है 7,200। इसमें आपको 600 और 720 का डिस्काउंट मिल जाता है। बिगिनर हो तो ही ये वाला लेना, वरना ये वाला काफी है। आपकी चॉइस है बाकी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। स्पेशल क्लास में DI करवाऊं? ठीक है, चालू करेंगे। वैसे मैं यूट्यूब पे तो करवा रहा हूँ बैंकिंग क्रॉनिकल। बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए, और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री क्लासेस के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास दोस्तों शाम को 7 बजे और 8 बजे, 2 क्लासेस है, मिस नहीं करना।